कैसे हो आप सब? ठीक है ना आप सब? ओके। चलिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी की बुक। ओके, क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 7 दीदी की डायरी। ओके, हमने उसमें अपना 2 पेज कंप्लीट कर लिया था। अब संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने उलट दिए हैं। 8 जनवरी 2008 में आए थे। ठीक, चलिए 8 जनवरी को लिखते हैं। आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह ही पढ़ने बैठ गई। सोचा यह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोतो चान। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डब्बों में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। ठीक है, अब 8 जनवरी के दिन के लिए लिखती है कि आज रविवार का दिन था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, बढ़िया से उसने नाश्ता किया था, जमकर चाय की चुस्कियाँ ली थी और सुबह सुबह ही पढ़ने बैठ गई थी। ठीक है, और सोची कि वो पुस्तक जो है पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोतो चान। एक जापानी लड़की की कहानी थी। ठीक है, वो पुस्तक में क्या था? जापानी लड़की की कहानी थी, बड़ी मज़ेदार थी। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वो कैसा था? रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जिसको जहाँ मन लगता था वहाँ बैठ सकता था, जो चाहे वो पढ़ सकता था। शिक्षक का कोई भी डर नहीं रहता था, पूरी आज़ादी रहती थी। ठीक है, तोतो चान एक वो एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण क्या हुआ था? कई स्कूल बदलने पड़े थे। यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई थी। ठीक है, उसका जीवन बदल गया था। मुझे यह पुस्तक जो है क्या है, बहुत अच्छी लगी, लिख रही है और सोचती है कि क्या हमें भी कभी पढ़ने की आज़ादी मिल सकती है। 9 जनवरी 2008 का फिर लिखती है। ठीक है, आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्या बताऊँ, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव ही छूट जाएगा उससे। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे मिले तो गले लगा कर रोने लगी। कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। ठीक है, तो क्या बोल रही है कि उस दिन जो है पूरा दिन मन उसका उदास था। माँ बार बार टोक रही थी, उदासी का कारण जानना चाहा था माँ ने, लेकिन वो क्या है, वो कुछ बोल नहीं पाई थी। क्या बताऊँ, जो सहेली है ना उसकी नीलू, उसकी जो सहेली थी संजू की दीदी की, वो कल से पढ़ने नहीं आएगी। 1 महीने के बाद जो है उसका गाँव ही छूट जाएगा। ठीक है, उम्र तो क्या है संजू की दीदी जितनी ही थी उसकी, लेकिन घर वाले क्या है उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे, ऐसा सोच रहे थे। जब वो मिली तो वो गले लगाकर रोने लगी। ठीक है, उसको पढ़ने का बेहद मन था, लेकिन क्या करे कि कोई उसकी बात सुनता ही नहीं है। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। हम है कि चौके चूल्हे के चक्कर से किसी तरह उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी? मैं तो यह स्थिति कदापि। फिर उसकी जो संजू की दीदी है वो सोच रही है कि जो नीलू है वो कक्षा में हमेशा अव्वल आती है, खेलने कूदने में भी किसी से कम नहीं है। एक ही प्रश्न जो है उसके दिमाग में रह रह के उठ रहा है संजू की दीदी के मन में कि क्या लड़कियों को पूरा पढ़ने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर की लड़कियाँ क्या क्या करतब दिखा रही हैं, और ऐसा है कि हम है कि चूल्हे चौके में दिन भर जो है अपने आप को किसी तरह उबार ही नहीं पा रही है, बस उसी चक्कर में फंसी हुई है। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आ रहा है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी? कब तक अपनी इच्छाओं को वो बंद करती रहेगी या अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करेगी? ठीक है, वो सोच रही कि अगर मैं रहती तो ऐसा कदापि यानी कभी भी नहीं करती। ठीक है, 10 जनवरी 2008 को देखते हैं क्या लिखती है। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूँ, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है, जो होगा सो हो जाएगा। हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया था। ठीक है, अब स्कूल जाने को 10 जनवरी के दिन के लिए लिख रही है कि स्कूल जाने के लिए जैसे वो घर से निकली तो क्या है, तपाक से छींक आई। वो छींक किसकी थी? वो छींक जो है रिक्शा वाले भैया ने छींकी थी। ठीक है, तो उसकी जो है उधर दादी माँ आवाज़ लगा रही, बेटिया आज स्कूल ना जा क्योंकि सामने की छींक है। ठीक है, उसका भी दिमाग था कि मन हो गया था थोड़ा सा कि हाँ नहीं जाऊँ करके, लेकिन एक पल के बाद उसने सोचा
एक पल के लिए भी सोचा कि रिक्शा लौटा दूँ। फिर उसको याद आया कि कक्षा में क्या है, अभिनय होगा, जिसकी प्रमुख पात्र कौन है, संजू की जो दीदी है वो है, ठीक है। उससे उसका अत्यंत लगाव था। तो जैसा होगा देखा जाएगा, ऐसा हिम्मत करके क्या है वो अभिनय में भाग लूँगी करके चली गई। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग। आगे से मैं सगुन अपशगुनों के फेर में पड़ने वाली नहीं, ठीक है। अब वो बोल रही है कि छींक हुई, अब मैं जैसे तैसे तो चली गई थी हिम्मत करके, लेकिन क्या हुआ जब गई तो कि बढ़िया अभिनय जो है बहुत सुंदर रहा, बहुत ताली बजी। वो अभ्यर्थ की छींक से वो डर गई थी करके वो सोचने लग गई। उल्टे उसको पुरस्कार भी मिला, शाबाशी भी मिली। आगे से वो जो सगुन और अपशगुन है ऐसे चक्कर में वो नहीं पड़ूंगी, ऐसा वो अपने दिमाग में जो है ठान ली। 11 जनवरी 2008 को उसने क्या लिखा, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना पढ़ाई में मज़ा आया ना खेल में, कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। दीदी की डायरी से संजू को आधार मिल गया, उसने भी कल से डायरी लिखने का संकल्प ले लिया। 11 जनवरी 2008 में उसने लिखा कि उसको आज कुछ अच्छा नहीं लगा, ना पढ़ने का मन किया, ना पढ़ने मज़ा आया, ना खेलने में मज़ा आया, कोई डांट डपट भी नहीं हुई किसी से। कभी कभी सोच रही है वो कि लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं, लड़कों को क्यों नहीं डांटते हैं, ठीक है। और ऐसे संजू जो है अपनी दीदी की डायरी पढ़ के क्या हुआ, उसको आधार मिल गया कि उसको कैसे लिखना है, उसको समझ में आ गया और उसने जो है कल से डायरी लिखने का जो है अपना संकल्प ले लिया, ठीक। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से घर में रीड करिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। सो अभी के लिए थैंक यू।